गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक्स आर एचसीएफ एंड एलसीएम। पिछली जो क्लास थी अपनी उसमें हमने किया था 4 की पावर n फैक्ट अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें 4 टू पावर n 15 टू पावर n वो एग्जांपल किए थे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या थी अपने पास कि कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो आता है, अभी हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट किया था ईडीएल की हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम होते क्या है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं हम एचसीएफ को। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या आती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का एक सिंपल सा मेथड है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं थोड़ी सी कि एग्जांपल में क्या आएगा अपने पास। हमने इसका एग्जांपल लिया कि 14 एग्जांपल लिया हमने कि 12 और 28 का एचसीएफ फाइंड आउट करो। एचसीएफ ऑफ 12 एंड 28। 12 और 28 का जब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमारे को डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट आने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होना चाहिए। तो जो आपका असाइनमेंट रहेगा इसके साथ वो यही होगा कि सभी बच्चों को जो असाइनमेंट जमा करवाना है, या मैं भी आपको जो असाइनमेंट दूंगा उसमें यही रहेगा कि डिविजिबिलिटी रूल होने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल क्यों होने चाहिए, इसका यूज क्या है? तो देखो, अब किसी को जरूरी नहीं है कि 12 के फैक्टर याद हो। 12 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 12 एक कंपोजिट नंबर है और इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं हम? प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या किसकी हेल्प से निकालते हैं? हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से निकालते हैं। इसके फैक्टर करते हैं 12। तो अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो अगर इसका वंस डिजिट 2 है तो ये डिविजिबल होगा 2 से, तो 6 आ गया। ये वंस डिजिट 6 है तो भी डिविजिबल होगा 2 से, 3 3 1। तो 12 का फैक्टर क्या क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं तो पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर दो डिजिट जिनका बेस सेम हो और बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो, दो डिजिट जिनका बेस सेम हो, साइन बीच में मल्टीप्लाई का हो, तो उनकी पावर क्या होती है? आपस में प्लस होती है। यही तो है। हमने कहा था 9th क्लास में कि सर दो डिजिट जिनका बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो उनकी जो पावर होंगी वो आपस में क्या होती है? प्लस होती है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो इनकी पावर क्या होगी? प्लस होगी, a इंटू m प्लस n। तो यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ये तो हो गए 12 के फैक्टर। अब बात करें हम 28 के, तो 28 का फैक्टर क्या होगा? 28 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 7। और आपको किसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है? अगर नहीं आते तो वही 2 का डिवाइड 14 टाइम, 2 का डिवाइड 7 टाइम, 7 का डिवाइड 7 में 1 टाइम। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। अब जो एचसीएफ और एलसीएम दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही करना है, डिफरेंस क्या आता है वो हम देखते हैं। एचसीएफ में सबसे जरूरी क्या है? अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं 12 और 28 का, तो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं 12 और 28 का, तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले वो नंबर कॉमन होना चाहिए। तो जो हम बेस की बात करते हैं, कॉमन में जो भी बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे? बेस की। जो बेस ऑफ डिजिट होंगे, जो नंबर होंगे वो क्या होने चाहिए? मस्ट बी कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? दोनों में 2 2 कॉमन है, ये 3 तो है ही नहीं। फिर इनकी जो मिनिमम पावर होगी उसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो यह कॉमन में क्या आ जाएगा? 2।
तो ये हो गया 2 की पावर 2 4। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ। अब इसमें किया क्या उसका फॉलो करते हैं हम या राइट करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमने इसका ये लिखा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो रूल हमें ध्यान रखने होते हैं वो क्या क्या रखने होते हैं वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स। जो नंबर आपको गिवन होंगे उसके क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फर्स्ट यही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन नंबर्स थे उनके क्या कर लिए, हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। सेकंड, प्राइम फैक्टर करने के बाद सेकंड जो हमें करना है वो करना है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन डिजिट होगा, जो हमने यही बात कही थी हमने अभी आपको कि जैसे 2 इन दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन लेना है। तो हम लेंगे टेक कॉमन डिजिट फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर गिवन होंगे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन डिजिट होंगे हम उसके लेंगे। और कॉमन डिजिट में हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बेस की। किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, सिर्फ और सिर्फ किसी भी नंबर के बेस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस की। बेस में जो कॉमन होगा वो लेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेस में यहाँ पे क्या था 3 और 7 कॉमन नहीं था तो हमने इनको नहीं लिया। फिर क्या करना है, अब जो कॉमन डिजिट आ गया, जो कॉमन डिजिट आ गया उनकी बात करते हैं। तो जो कॉमन डिजिट में कॉमन डिजिट में क्या ध्यान रखना है, टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन डिजिट। मिनिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर नहीं, मिनिमम पावर लेनी है। कहने को तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें होता क्या है, वो नंबर एचसीएफ होता क्या है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं हम थोड़ा सा कि ऐसे वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वो छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर्स। ये बात ध्यान रखना कि एचसीएफ में होता क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर which divides given number। जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है वो क्या होता है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है। तो हमने कहा कि फर्स्ट तो हमने किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है गिवन नंबर्स का। सेकंड हमने ये कहा कि कॉमन डिजिट लेना है। कॉमन डिजिट में कौन किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ उसके बेस की, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। फिर हमने कहा कि टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन डिजिट। कॉमन डिजिट जो भी होगा उसकी हम मिनिमम पावर लेंगे ना कि मैक्सिमम। तो मिनिमम पावर उसमें 2 थी तो हमने 2 को ले लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, नोट लगाता हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, HCF is always smaller and equal to given number। जो HCF होगा वो गिवन नंबर से या तो छोटा होगा
या बराबर होगा, कभी भी उनसे बड़ा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एचसीएफ जो होगा वो गिवन नंबर के या तो छोटा होगा या उनके बराबर होगा, उनसे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हमने जो इस डेफिनेशन लिखी है वो भी यही लिखा है, स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर्स। तो ये हो गया अपने पास एचसीएफ। इसका हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसका। 12 एंड 18 छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसका एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। असाइनमेंट मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल याद होना जरूरी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 18 तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब देखो सेकंड रूल क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, कि सबसे पहले कॉमन डिजिट राइट करना है। तो हमने कहा एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो इसमें कॉमन डिजिट क्या है, 2 भी है और 3 भी है। बेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 भी है और 3 भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। तो 2 इंटू 3 दोनों राइट किए। फिर क्या करना है, वी हैव टू टेक मिनिमम पावर ऑफ कॉमन डिजिट। मिनिमम पावर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो 2 में मिनिमम पावर कितनी है, 1। 3 में मिनिमम पावर कितनी है, 1। तो 2 इंटू 3 6। 6 is the HCF of 12 and 18, and we can say 6 is the largest number which divides. 6 is the largest number which divides 12 and 18। और डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, स्मॉलेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो इन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे कंप्लीटली। जैसे हमने कहा अब यहाँ पे 4 आया, तो 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 12 और 28 को दोनों को डिवाइड करें। वैसे ही हमारे पास 6 आया, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 12 और 18 को डिवाइड करें। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एचसीएफ। नेक्स्ट आता है अपने पास एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो कॉमन फैक्टर होंगे वो, इसमें आएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by given numbers। दोनों में फर्क क्या है, एचसीएफ तो वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर्स। और एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। तो ये हो गया अपने पास एलसीएम हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, एलसीएम में क्या स्टेप फॉलो करने हैं तो वो देखते हैं अपन। फर्स्ट इसमें क्या करना है कि इसमें सबसे मेन है कि वही फर्स्ट स्टेप से हमें राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। सबसे पहले जो नंबर गिवन होंगे उनके क्या राइट करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद सबसे पहले तो जो कॉमन है वो राइट करना है, बाद में जो बच गए उनको भी राइट करना है, यानी सभी नंबर्स जो बेस सभी को राइट करना है। फर्स्ट राइट कॉमन डिजिट, कॉमन फैक्टर, और वी कैन से कॉमन मल्टीपल। यहां पे कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम यहाँ पे फैक्टर वर्ड ही यूज करेंगे।
देन राइट रिमेनिंग फैक्टर। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको राइट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, फिर उसके बाद सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो राइट करने हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर बचे उनको भी राइट कर देंगे। अभी हम सिर्फ पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर की। उसमें फिर आगे क्या करते हैं हम, कॉमन फैक्टर के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आती है कि थर्ड स्टेप ये आती है कि टेक, पिछली बार हमने मिनिमम पावर ली थी, अब हम इस बार लेंगे जो कॉमन फैक्टर या हमने जो फैक्टर लिखे हैं उनकी मैक्सिमम पावर, राइट, मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर्स। जो हमने फैक्टर्स राइट किए हैं उनके मैक्सिमम पावर को हम वहां पे राइट करेंगे या लेंगे वो। इसमें जो नोट लगा के बात हमें ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जो एलसीएम होंगे वो गिवन नंबर से या तो बड़े होंगे या उनसे छोटे होंगे, या उनसे बड़े होंगे या उनके बराबर होंगे किसी एक नंबर के, लेकिन उनसे छोटे कभी भी नहीं होंगे। उन्हीं नंबर का अगर हम एचसीएफ करें, एलसीएम करें, एलसीएम ऑफ 12 and 18, एचसीएफ ऑफ 12 and 18, तो हमने कहा सबसे पहले तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1। 18 का अपने पास होगा 2 into 3 into 3, 2 की पावर 1 into 3 की पावर 2। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद कॉमन फैक्टर राइट करते हैं, तो इसमें 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, तो 2 into 3 दोनों में राइट कर दिया। अब मैक्सिमम पावर यूज करनी है, तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2, तो 2 की पावर 2, और 3 और 2 में 1 और 2 में 3 में यहाँ पर भी 2, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 कितनी होगी 9, तो 9 4 जा 36। 36 इज द एलसीएम ऑफ 36 इज द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। इसके बाद एक और करते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें एलसीएम फाइंड करना है 24 और 42 का, एलसीएम फाइंड आउट करना है 24 और 42 का। तो सबसे पहले वही मेथड कि हम 24 के फैक्टराइजेशन में लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये आएगा 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 2 into 3 which is 2 की पावर 3 and 3 की पावर 3 to the power 1। 42 के करते हैं, तो 42 के क्या आएगा 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7, 2 to power 1, 3 to power 1 and 7 power 1। तो एलसीएम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन डिजिट्स होंगे उनको राइट करेंगे। बेस में देखा 2 कॉमन है तो 2 राइट कर दिया, 3 है तो 3 को भी राइट कर दिया, और अब जो बच गए उनको भी राइट करना है। तो कॉमन आ तो कॉमन तो आ ही गए, और अब जो बच गए वो भी 7। अब मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम पावर 1, 7 की मैक्सिमम पावर 1। तो ये अपने पास आ गया 2 to power 3 8, 3 की पावर 1 3, 7 की पावर 1 7, 8 into 21 जो कि इक्वल हो गया 168। एंड द एलसीएम ऑफ 24 and 42 is 168। एलसीएम कितना हो गया इसका 168। अब एलसीएम और एचसीएफ तो हमारे पास नॉर्मल है, हम शुरू से करते आ रहे हैं ये मेथड। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है 10th लेवल की, कि अगर हमारे पास कितना भी क्वेश्चन घूम के आ जाए, हाईएस्ट लेवल क्या आएगा
इसमें से, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, HCF is always factor of LCM. HCF is always factor of LCM, कि जो HCF होता है वो हमेशा एक फैक्टर होता है LCM का। इसका मतलब HCF का डिवाइड कंप्लीटली, HCF कंप्लीटली डिवाइड LCM, कि HCF किसको डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड किसको करता है, LCM को डिवाइड करता है। और HCF और LCM का नंबर निष्कर्ष फाइंड आउट करें तो सबसे पहले बीच में क्या है अपने पास, गिवन नंबर्स है। गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कौन करता है, HCF, और गिवन नंबर किसको डिवाइड करते हैं, LCM को। ये बात याद रखनी है। और एक ये बात याद रखनी है आपको कि HCF हमेशा एक फैक्टर होता है LCM का, और सेकंड HCF डिवाइड करता है गिवन नंबर को, गिवन नंबर डिवाइड करता है LCM को। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो आज होमवर्क रहेगा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा लेवल हार्ड करता है अगर उसका, तो वो क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, इफ HCF एंड LCM, क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहा हूं मैं, इफ HCF एंड LCM of two quadratic equation, HCF and LCM of two quadratic equation is x minus 5 and x cube minus 19x minus 30, x cube minus 19x minus 30, then find both quadratic equation। ये है आज का होमवर्क आपका। असाइनमेंट में यही करना है आपको कि HCF एंड LCM ऑफ टू क्वाड्रेटिक नंबर, ये इसी की हेल्प से हो सकता है कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। फैक्टर का मतलब वो उसको क्या करता है, कंप्लीट डिवाइड करता है। तो HCF एंड LCM ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x minus 5 and x cube minus 19x minus 30 respectively, then find the both quadratic equation। इससे आगे जो हम एग्जाम्पल हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।